एमएससीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे खरसन रीजन में, पर्टिकुलरली सर्दर्न खरसन की इंपॉर्टेंस की। तो खरसन रीजन जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है फॉर यूक्रेन एंड रशिया, वो डिस्कस करेंगे एज अ होल, एंड इंडिविजुअली जानेंगे कि दोनों ही क्यों कंट्रीज ऑफ सर्दर्न खरसन के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं खरसन रीजन की। तो बेसिकली एक तरह से स्टेट है वो विद इन द कंट्री ऑफ यूक्रेन। तो ओरिजिनली यूक्रेन को बिलोंग करती थी, बट इट इज द ओनली यूक्रेनियन कैपिटल सिटी जिसको कैप्चर किया है रशिया ने। एंड कैप्चर कब किया था? इनिशियल स्टेजेस वॉर के जब शुरू हुए थे, दैट इज February 2022। आफ्टर दैट रशिया जो है किसी भी यूक्रेनियन कैपिटल सिटी को टिल डेट कैप्चर नहीं कर पाई है। सो अभी अगर हम सर्दर्न खरसन या खरसन की एज अ होल स्टेट की बात करते हैं तो वो जो एरिया है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रशियन आर्मी। तो ये एरिया आप देख लीजिए, दिस होल इन रेड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द रशियन आर्मी। ठीक है, सो अब 5 रीजन ऐसे क्या है कि पर्टिकुलरली जो सर्दर्न खरसन का एरिया है वो इंपॉर्टेंट बजाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गेटवे टू क्रीमिया। सो अब यहाँ पे इसे समझने के लिए आपको ये पिक्चर देखनी पड़ेगी कि दिस इज क्रीमिया। क्रीमिया ओरिजिनली यूक्रेन को बिलोंग करता था, बट रशिया ने इसे क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था इन द ईयर ऑफ 2014। सो दिस पर्टिकुलर एरिया क्या है? ये एक तरह से कॉन्टैक्ट का एरिया बन जाता है बिटवीन खरसन यानी कि यूक्रेन एंड क्रीमिया। सो इस एरिया को अगर हम कहें ये ब्लैक सी में अब है, ठीक है। सो अब ये जो ब्रिज है इसे ज्वाइन करता था किसको? क्रीमिया को एंड खरसन एरिया को। तो इस ब्रिज को जब कैप्चर कर लिया गया क्रीमिया को 2014 में, इस ब्रिज को अगेन जो है वो डिस्ट्रॉय करने की बात की गई थी यूक्रेन की तरफ से, बट रशियन आर्मी डिड व्हाट? उन्होंने इस ब्रिज को टाइम पे भी कैप्चर कर लिया। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, लैंड कॉरिडोर की तरह सर्व कर रहा है ये रशियन आर्मी के लिए। ठीक है, तो रशिया के लिए सिग्निफिकेंस तो बढ़ जाता है कि सप्लाईज इजीली पहुंचाए जा सकते हैं वॉर के सिचुएशन में। बट अब यूक्रेन अगर इसे वापस से कैप्चर कर लेता है तो क्या रशियन आर्मी को वापस जाना पड़ेगा टुवर्ड्स क्रीमियन बॉर्डर्स। बट अब क्रीमिया की तरफ अगर रशियन आर्मी वापस जाती है तो यूक्रेनियन आर्मी को किसे फेस करना पड़ेगा? ब्लैक सी फ्लीट को। तो जो ब्लैक सी फ्लीट है वो ऑपरेट करती है ब्लैक सी में, जो कि एक ट्रूप है ऑफ द रशियन एयरफोर्सेस आर्मी एंड जब हम वाटर सर्विसेज की बात करते हैं। सो अब मेडिटेरेनियन एंड मिडिल ईस्ट में ऑपरेट करने के लिए ब्लैक सी फ्लीट को यूज करती है रशियन नेवी। सो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज कि अब यूक्रेन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है ये जगह। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक सी का भी इंपॉर्टेंस बन जाता है, एंड एज अ रिजल्ट अब रशिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि सप्लाईज जो है यहाँ पे इजीली पहुंचाए जा सकते हैं। तो रीजन नंबर 1 जो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, रीजन नंबर 2 इसके फ्रेश वाटर सप्लाईज। तो अब जो नाइप्रो रिवर है, ठीक है, वो कहां से फ्लो करती है? उसका जो बेसिक अगर हम बात करें माउथ है इस रिवर का, स्टार्टिंग पॉइंट जो है इस रिवर का वो खरसन से ही है। यू कैन सी इट हियर। ठीक है, तो अब एज अ रिजल्ट अब जो क्रीमिया का एरिया था उसे पहुंचाने के लिए सप्लाई वाटर की या इरिगेशन की कहां से रिक्वायरमेंट थी? नाइप्रो रिवर से एक चैनल को बनाया गया था टुवर्ड्स क्रीमिया। तो अब 2014 में जब ये एनेक्सेशन हो जाती है ऑफ क्रीमिया, व्हाट हैपेंस इज कि यूक्रेन जो है यहाँ पे जो कैनाल है, रिजर्वॉयर है, वहां से क्या कर देता है? कट डाउन कर देता है सप्लाई को। ठीक है, सो जैसे ही रशिया इसे वापस से कैप्चर कर लेता है तो जो एक कैनाल है जिसके थ्रू इस पानी को रोका गया था इसे वापस से छोड़ा जाता है। एंड क्या होता है, ये जो नाइप्रो रिवर कैनाल है इसकी अब रिक्वायरमेंट क्यों है? इस पानी की रिक्वायरमेंट क्यों है? सबसे पहली चीज कि लोकल पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए, दूसरी चीज इरिगेशन के लिए क्योंकि वहां की टोपोग्राफी कैसी है? एरिड है, तीसरी की मिलिट्री एक्टिविटीज को इजीली कैरी किया जा सके। एज अ रिजल्ट इसके लिए फ्रेश वाटर सप्लाई जो है वो इंपॉर्टेंट रहती है। सो ये हमारा जो खरसन एरिया है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। थर्ड रीजन इज कि लॉजिस्टिक्स रूट्स, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। पहली चीज कि खरसन वाला एरिया अगर आप देख सकते हैं, राइट, आई टोल्ड यू कि खरसन वाला एरिया कैसे है, ब्लैक सी के पास भी है। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट माउथ ऑफ रिवर नाइप्रो जो है वो यहीं पे एग्जिस्ट करता है। एंड नाइप्रो रिवर जो है एक तरह से ऐसा पॉइंट है जो बाइसेक्ट कर देता है किसे? खरसन को और खरसन सिटी को। सो अब जो खरसन एक्चुअली इनिशियली में ईस्ट में फॉल करता है, जो नाइप्रो रिवर की वजह से बाइसेक्ट कर देता है जो खरसन सिटी है एक्चुअली में, जो कैपिटल है ऑफ द खरसन स्टेट, तो अब वो कहां पे? वेस्टर्न एरिया में फॉल करती है ऑफ द नाइप्रो रिवर। तो अब एक तरह से ये एक ऐसी पोजीशन बन जाती है फॉर रशिया कि वो वेस्ट बैंक में अपनी प्रेजेंस यानी कि वेस्ट साइड पे अपनी प्रेजेंस शो कर सके। सो रशिया के लिए अब क्या इंपॉर्टेंट है? अपने आप को वहां पे स्टेबल रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट द वेस्ट बैंक।
क्यों? क्योंकि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा किस चीज के लिए? ज़ैपोरिज़ा डायरेक्शन के लिए। तो ये आप कह सकते हैं टॉप 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं यूक्रेन में, तो जिसमें से ज़ैपोरिज़ा पावर प्लांट भी है, जिसके ऊपर अगेन रशिया ने कहा था कि हम अटैक करेंगे, न्यूक्लियर अटैक करने के यहाँ पे चांसेस भी हैं इन केस अगर सिचुएशन बिगड़ती है। सो अब ये ज़ैपोरिज़ा वाले एरिया को कैप्चर करने के लिए अपने मायोक्लाइव वाले एरिया को अगर अपने कंट्रोल में रखना चाहती है रशियन आर्मी, सो दिस पर्सन या दिस एरिया जो है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज कि अब अगर हम बात करें यूक्रेन की, यूक्रेन के लिए क्या करेगा? लैंड कॉरिडोर है टूवर्ड्स क्रीमिया। अगेन आई टोल्ड यू, तो यूक्रेन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर यूक्रेन वापस से ले लेता है तो पानी जो है वापस से रोक सकता है, ठीक है, जो हम पानी लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। तीसरी चीज कि रिटर्न द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर प्लांट। तो अब ये खरसन वाला एरिया अगर वापस से यूक्रेन कैप्चर कर लेता है तो ज़ैपोरिज़ा जो न्यूक्लियर प्लांट वाला एरिया है वो उनके कंट्रोल में वापस आ जाएगा। साथ ही साथ अब क्या होगा? खरसन रिवर के थ्रू, यानी कि जो नाइप्रो रिवर है, सो एज अ रिजल्ट वहां से जो लॉजिस्टिक्स है वो इजीली जो है ट्रांसफर किए जा सकते हैं, जो अभी कंट्रोल में है किसके? रशियंस के, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे वेस्ट बैंक में प्रेजेंस अगर नहीं होती है रशियन आर्मी की, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यूक्रेन एज वेल। सो चौथा रीजन जो है सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, क्योंकि एक रीजनल कैपिटल है, ठीक है, खरसन एरिया की कैपिटल है खरसन सिटी, तो एक रीजनल इंपॉर्टेंस बन जाती है, ठीक है। इसके बाद जो रशियन फोर्सेस है ऐसे उन्होंने कैप्चर किया है सिंस फरवरी, और अब अगर इसे लूज करते हैं तो अब वो एक कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा रशिया के लिए, व्लादिमीर पुतिन के लिए भी ये एक बेइज्जती वाली सिचुएशन हो जाती है, तो एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस भी इस एरिया का हो जाता है। एंड फिफ्थ रीजन इज कि ब्लैक सी का कंट्रोल मिल जाता है। यू कैन से कि खरसन वाला एरिया जो है यहाँ पे ब्लैक सी के आसपास लगता है, सो एज अ रिजल्ट ये कोस्ट लाइन पे भी कंट्रोल कहीं ना कहीं देता है। सो एज अ रिजल्ट जो एक्सपोर्ट्स हैं या इंपोर्ट्स हैं दीज बिकम्स इजी। तो अब रशिया के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली यूक्रेन के लिए भी है, जिनकी अगर हम कहें कोस्ट लाइन वो काफी हद तक कम हो जाती है खरसन एरिया की वजह से। तो एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स के लिए या कोस्ट लाइन वाला एरिया जो है दोनों के लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो सिग्निफिकेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस फॉर बोथ ऑफ द कंट्रीज। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।